हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु, पाप पुण्य जैसे कर्म, स्वर्ग और नरक के साथ ही पुनर्जन्म आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में कहा गया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का जन्म किस योनि में होगा और मृत्यु के बाद उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ेगा या स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। यह व्यक्ति के इन गुणों पर आधारित होता है। तो ऐसे जाने जन्म लेने से पहले कहाँ थी आत्मा? लेकिन जिस तरह कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक में आत्मा को स्थान प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह से जन्म लेने के पहले भी आत्मा स्वर्ग या नरक में रहती है। लेकिन सवाल यह है कि इस बात का पता कैसे चलेगा कि जन्म लेने वाले व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में थी या नरक में? वैसे तो जन्म लेने के बाद किसी को भी अपने पूर्वजन्म और पूर्व में किए गए कर्मों के बारे में पता नहीं रहता है। लेकिन जिन लोगों की आत्मा स्वर्ग का सुख भोग कर धरती पर जन्म लेती है, उनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की पहचान कर ही यह पता लगाया जाता है कि स्वर्ग का सुख भोग कर इस व्यक्ति का फिर से धरती पर जन्म हुआ है। जानते हैं इन विशेष गुणों के बारे में। आचार्य चाणक्य अपने श्लोक में कहते हैं कि स्वर्गवासी जन के सदा 4 चिन्ह लखिए ही। देव विप्र पूजा मधुर, वाक्य दान करी देही। जो आत्माएं स्वर्ग से लौटती हैं और उनका धरती पर जन्म होता है, उनमें दया भाव के गुण देखे जाते हैं। ऐसे लोग खुद से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते। अगर किसी व्यक्ति में ऐसे गुण दिखे तो यह समझ लीजिए कि साक्षात भगवान ने धरती पर जन्म लिया है। जो लोग स्वर्ग से लौटकर धरती पर जन्म लेते हैं, उनमें दान करने की भावना होती है। ये लोग बिना किसी लाभ के दान करते हैं और हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। जो लोग स्वर्ग का सुख भोग कर धरती पर जन्म लेते हैं, उनकी आत्मा भी पवित्र होती है। ऐसे लोगों के व्यवहार में विनम्रता, बोली में मधुरता और दूसरों के लिए सम्मान का भाव होता है। ऐसे लोग सभी के साथ मिलनसार होते हैं। अपने विशेष गुणों के कारण ही ये लोग दूसरों का दिल जीत लेते हैं और अपना स्थान भी स्वयं बना लेते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों के दांत बेहद सुंदर होते हैं, वो भी अच्छे कर्म करने वाले होते हैं। अच्छे कर्म के कारण इन लोगों का जन्म स्वर्ग से सीधे धरती पर होता है। अच्छे कर्म वाले लोगों का प्रताप उनके दांतों में नजर आता है। मृत्यु के बाद इन विशेष कारणों से होता है आत्मा का पुनर्जन्म। जाने क्या होती है वजह? शास्त्रों में कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की बातें हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है और क्या सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है? जानते हैं मृत्यु पश्चात आत्मा के पुनर्जन्म के रहस्य और कारणों के बारे में। पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं वेद पुराण? पौराणिक वेद यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु पश्चात आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि एक क्षण से भी कम समय या अधिकतम 30 सेकंड में आत्मा शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरने के बाद आत्मा को नया शरीर धारण करने में कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 13 दिन, 1.25 महीने या साल भर का समय लग जाता है।
जो आत्माएं नए शरीर को धारण नहीं करती वह पितृलोक और स्वर्गलोक चली जाती है या भटकती है। अब जानते हैं किन कारणों से मरने के बाद आत्माओं का होता है पुनर्जन्म। बदला लेने के लिए ऐसा मनुष्य जिसके साथ जीवन में बहुत अन्याय हुआ हो और इस कारण उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे में प्रतिकार या बदला लेने के लिए आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अकाल मृत्यु के कारण, दुर्घटना, हादसा या किसी विपदा के कारण किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मृत्यु के बाद ऐसी आत्माओं का भी पुनर्जन्म होता है। पाप का भोगी होने के कारण ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारे पाप और अन्याय करता है, उसकी भी आत्मा को मृत्यु के बाद वापस धरती लोक पर भेज दिया जाता है, जिससे कि वह धरती पर अपने पाप कर्मों के कष्टों को झेल सके। पुण्य कर्म भोगने के लिए जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पुण्य कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का भी पुनर्जन्म होता है। ऐसी आत्माएं पुण्य फल को भोगने के लिए जन्म लेती हैं। अधूरी साधना को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे में उसकी कुछ तपस्या, साधना या इच्छाएं अधूरी रह जाती है। इन्हें पूरा करने के लिए भी मरने के बाद ऐसी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। बुरे कर्मों वाली आत्मा नरक या पितृलोक में जाती है। वहीं अच्छे कर्म करने वाले लोगों की आत्मा स्वर्ग लोक में जाती है। लेकिन एक निश्चित अवधि समाप्त होने के बाद आत्मा का फिर से पुनर्जन्म होता है और आत्मा नए शरीर को धारण कर धरती पर जन्म लेती है। मित्रों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट से पहले यमराज भेद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। समय रहते ही कर लें इनकी पहचान। शास्त्रों में कहा गया है कि जो आया है वो जाएगा भी। व्यक्ति के धरती पर आने से पहले ही जाने की तिथि भी निर्धारित होती है। ऐसे में व्यक्ति को अपने कर्मों को सुधारने और अच्छे कार्य करने की सलाह दी जाती है। क्या आप जानते हैं, मृत्यु से पहले ही व्यक्ति को इस बात के संकेत मिलने लगते हैं कि अब वे ज्यादा समय तक धरती पर नहीं रहने वाले। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। यमराजा हर व्यक्ति को मृत्यु से पहले कुछ संकेत देते हैं। अगर मनुष्य इन संकेतों को समझ ले और जानकर अपने कर्मों में सुधार कर ले तो उसे जीवन में सफलता हासिल होती है। वहीं जो लोग इन संकेतों समझकर भी अनदेखा करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं यमराजा के संकेतों से जुड़ी कथा। धार्मिक कथा के अनुसार अमृत नाम का एक व्यक्ति यमुना नदी के किनारे रहता था और दिन रात यमराज की पूजा उपासना करता था। उसे अपनी मृत्यु से डर लगता था। एक दिन यमराज ने अमृत की पूजा से प्रसन्न हो उसे वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने यमराज से अमरता का वरदान मांगा। अमृत की बात सुनकर यमराज ने उसे समझाया कि हर व्यक्ति की मृत्यु जन्म के समय ही तय हो जाती है। यमराज की ये बात सुनकर अमृत ने कहा कि अगर मृत्यु को टाला नहीं जा सकता तो मुझे बस इतना वर दें कि मृत्यु के आने से पहले मुझे पता चल जाए और मैं अपने परिवार के लिए कुछ व्यवस्था कर सकूं। अमृत की बात सुनकर यमराज ने उसे मृत्यु की पूर्व सूचना का वरदान दे दिया। ये भी पढ़े, चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी बेहद बुद्धिमान होते हैं। कन्या राशि के बच्चे पर इस गलती के कारण उठाते हैं नुकसान। लेकिन यमराज ने भी अमृत से एक वचन लिया कि ये संकेत मिलते ही वे भी दुनिया से विदा लेने की तैयारी शुरू कर दे। इसके बाद कई साल गुजर गए।
अमृत ने यमराज से मिले वर से आश्वस्त होकर सारी पूजा पाठ छोड़ दी और विलासिता का जीवन जीना शुरू कर दिया। अब उसे अपनी मौत की चिंता नहीं होती थी। समय के साथ व्यक्ति के बाल सफेद होने लगे। साल बीतते गए तो उसके दांत भी टूटने लगे। इसके बाद उसकी नजर कमजोर हो गई। लेकिन फिर भी यमराज का उसे कोई संकेत नहीं मिला। ऐसे ही और समय बीतता गया और बिस्तर से उठने में असमर्थ हो गया। अब वो कोई का नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे फिर भी लग रहा था कि यमराज ने उसे अभी तक कोई संकेत नहीं भेजा। एक दिन अपने आसपास यमदूतों को आते देख वे आश्चर्यचकित रह गया। यमराज के यमदूत अमृत को यमराज के पास ले गए। अमृत ने यमराज के पास पहुंचकर यमराज से कहा कि आपने तो वर दिया था कि मृत्यु से पहले मुझे संकेत मिलेंगे, लेकिन मुझे तो कोई संकेत नहीं मिला। तब यमराज ने बताया कि मैंने तुम्हें 4 संकेत भेजे थे, लेकिन तुम अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली के आगे उन संकेतों को समझ न सके। तब यमराज ने बताया कि मेरा पहला संकेत तुम्हारे सफेद बाल थे, दूसरा संकेत जब तुम्हारे दांत टूटने लगे, तीसरा संकेत आंखों की रोशनी चली गई और चौथा इशारा शरीर के अंगों का काम न करना था। लेकिन तुम इन संकेतों को समझ न पाए। अब जानते हैं शॉर्ट में। मरने से पहले यमराज देते हैं ये 4 संकेत। बालों का सफेद होने लगना, दांत का टूट जाना, आंखों की रोशनी का कमजोर होना, शरीर के अंगों का सही से काम न करना।